हमें पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दीजिए प्रभु। कुछ तो अवश्य अनुचित हो रहा है स्वामी। आप कहाँ उलझे हुए हैं? क्या ये आपकी ही किसी लीला का भाग है? क्योंकि मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे आप लौटने ही नहीं वाले। अब मैं क्या करूं स्वामी? सर्वप्रथम मुझे अशुभ संकेत प्राप्त हुए और अब रह रह कर शिशु स्वर मेरे कानों में पड़ रहा है। इन सभी का क्या अर्थ है? उन पांचों को असाधारण संतान तो प्राप्त हुई, किंतु उनकी प्रवृत्ति धार्मिक नहीं थी। धर्म कर्म में किसी भी प्रकार की रुचि दिखाने के विपरीत उन्हें तो हिंसा ही प्रिय थी। किंतु फिर माता लक्ष्मी ने क्या किया लंकेश? और प्रभु महादेव, उन्होंने तो मामा श्री हरि नारायण को अवश्य ढूंढ लिया होगा ना? पंच सुंदरियों को प्राप्त वरदान का एक भाग ये भी था कि कोई भी नारायण को ढूंढने में असमर्थ हो जाए। हमें पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दीजिए प्रभु। नारायण 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 हे नारायण। नारायण 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 हे नारायण। जहां एक ओर मेरे प्रभु महादेव अत्र तत्र सर्वत्र श्री हरिनारायण को ढूंढने में व्याकुल थे, वहीं दूसरी ओर पंच सुंदरियां श्री हरिनारायण की सेवा शुश्रा में लगी थी। किंतु उन्होंने तो वास्तव में अपने छलपूर्ण प्रेम से श्री हरिनारायण को बंधक ही बना लिया था। पूर्ण सुरक्षा एवं अभेद भवन में श्री हरिनारायण को रोकने के पश्चात भी उनके मन में एक भय सदैव व्यक्त रहा। सेनापति! सेनापति! ये यहाँ किन निर्बल सैनिकों को नियुक्त किया है आपने? क्या हमारी सेना में इनसे अधिक सबल सुगठित सैनिक नहीं है जिन पर यहाँ की निगरानी का भार छोड़ा जा सकता है? मुझे क्षमा कर दीजिए देवी, मैं अभी इन्हें यहाँ से हटा देता हूँ और सबल सैनिकों को नियुक्त कर देता हूँ। और उन सुरक्षा घेरों का क्या हुआ जिसके निर्माण का आदेश दिया था हमने? समुद्री पाताल के 5 प्रवेश द्वारों को बाधित कर दिया गया है। सागर तल के नीचे जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसे ऐसी 2 भारी शिलाओं से ढक दिया गया है जिसे हिलाना असंभव के समान है। और इस भवन के प्रत्येक द्वार पर
अधिक से अधिक सैनिक नियुक्त कर दिए गए हैं। आप निश्चिंत रहिए देवी, ना तो यहाँ कोई प्रभु श्री हरि नारायण के समीप आ सकता है और ना ही कोई उन्हें यहाँ से ले जा सकता है। कौन हो तुम? क्यों आई हो यहाँ? यहाँ किसने भेजा है तुम्हें? देवी लक्ष्मी ने। नहीं देवी, मुझे तो किसी ने नहीं भेजा। मैं तो एक साधारण दासी हूँ जो यहाँ जल रखने आई हूँ। हाँ देवी, ये तो एक सेविका मात्र है और इसे कुछ ही समय पूर्व ही नियुक्त किया गया है। सावधान सेनापति, कोई भी नवीन सेविका प्रभु हरि नारायण के कक्ष में कदापि प्रवेश नहीं करेंगी। मात्र और मात्र वो ही सेविका प्रवेश कर सकती है जिन्हें हमने नियुक्त किया है, और कोई भी नहीं। इधर तो पंच सुंदरियां नारायण को और भी अधिक कड़ी सुरक्षा में बांध रही थीं, जिससे कोई भी उनके निकट ना पहुंच सके। और उधर देवी लक्ष्मी पूर्ण रूप से निराश हो चुकी थी और देवताओं को भी कुछ नहीं सूझ रहा था। तो जब सभी निरुपाय हो जाते हैं तो फिर एकमात्र उपाय कैलाश ही शेष रह जाता है। गौरीपुत्र, कदाचित स्वामी भ्राता श्री हरि नारायण को ढूंढ ही लाए। ये तो देवी लक्ष्मी अकेली ही आ रही है यहाँ। अवश्य भैया नारायण की अनुपस्थिति को लेकर अत्यंत चिंतित है देवी लक्ष्मी। देवी प्रणाम माता पार्वती। प्रणाम माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी, हम सभी वैकुंठ गए थे, किंतु हमें वहां ना आपके दर्शन प्राप्त हुए और ना ही प्रभु श्रीहरि नारायण के। प्रभु कहाँ है माता? हमें उनके दर्शन क्यों प्राप्त नहीं हो रहे? माता, उनके बिना सृष्टि का पालन सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो पा रहा है। हाँ माता, कहां चले गए हैं प्रभु श्री हरि नारायण? देवगण, मैं आप सभी की समस्या से परिचित हूँ। महादेव भ्राता श्री हरि नारायण को लौटाने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं और महादेव अपने आराध्य श्री हरि नारायण को ढूंढ ना सके, ये तो असंभव है। महादेव को अब भ्राता श्री हरि नारायण के निकट पहुंचने से अब कोई नहीं रोक सकता। प्रभु की कृपा से हमारा भय, हमारा भ्रम ही प्रमाणित हुआ। हमारे प्रभु तो यही स्थित है, सर्वथा सुरक्षित है। उनका ये भ्रम तो अब शीघ्र सत्य होने वाला था लंकेश, क्योंकि माँ के समान मुझे भी विश्वास है कि पिता श्री प्रभु महादेव ने प्रभु श्री हरि नारायण को अवश्य ढूंढ लिया होगा। नहीं मूषक महाराज, महादेव के लिए भी श्री हरि नारायण को ढूंढ पाना इतना सरल नहीं था, क्योंकि वो तो सागर तल के नीचे सर्वाधिक दुर्लभ स्थान अर्थात समुद्र पाताल में स्थित थे, और यहाँ प्रभु शिव शंकर शंभु उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड में ही यत्र तत्र सर्वत्र ढूंढ रहे थे।
हे नारायण, मैं आपको कहाँ ढूंढूंगा? कहाँ हैं आप? कहाँ हैं आप? हे नारायण, ये कस्तूरी मृग को भी अपना लक्ष्य प्राप्त हो गया, किंतु मैं कब अपना लक्ष्य प्राप्त करूंगा? कहाँ मिलेंगे आप? मिल गए नारायण। प्रभु को नारायण कहाँ दिखाई दिए थे? वहाँ तो मात्र कस्तूरी मृग था, जिसे देखकर प्रभु इतने प्रसन्न क्यों हो उठे, जैसे उन्हें अपने उलझन का समाधान प्राप्त हो गया हो। आप नहीं समझे मूषक महाराज, कहीं आपकी बुद्धि भी आपके शरीर के समान छोटी तो नहीं है? रुकिए लंकेश, मैं मूषक जी को समझाता हूँ। आप जल ग्रहण कीजिए ना। चतुर गणेशा। मूषक जी, कस्तूरी मृग के नाभि स्थल से कस्तूरी की सुगंध आती है, किंतु अपने भीतर की इस सुगंध से अनभिज्ञ वो मृग कस्तूरी के स्रोत को ढूंढते हुए यहाँ वहाँ भटकता रहता है, जबकि उसे ये ज्ञात ही नहीं रहता कि वो जिसे ढूंढ रहा है वो तो उसके भीतर ही समाहित है। और उसी को देखकर प्रभु महादेव को भी आभास हुआ कि जिन प्रभु श्री हरि नारायण को वो सर्वत्र ढूंढ रहे हैं वो तो उनके हृदय में वास करते हैं। शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे शिवस्य हृदयं विष्णुम विष्णोच्च हृदयं शिवः यथा शिवमयो विष्णुरेवं विष्णुमयः शिवः। अर्थात विष्णु ही शिव है और शिव ही विष्णु है। शिव के हृदय में विष्णु का वास है तो विष्णु के हृदय में स्वयं शिव का। इसलिए जहाँ कोई प्रभु विष्णु को ढूंढकर उन्हें प्राप्त करेगा उसे तो वहीं शिव स्वतः प्राप्त हो जाएंगे, और जहाँ शिव होंगे वहाँ तो विष्णु का होना भी अनिवार्य है। सत्य का आभास होते ही प्रभु महादेव ने श्री हरि नारायण को ढूंढ लिया। इस प्रश्न का उत्तर तो हाँ भी है और ना भी। जो मेरे हृदय में वास करते हैं उन्हें सर्वत्र क्यों ढूंढ रहा हूं मैं? ये मेरा नहीं, आपके हृदय का स्पंदन है नारायण, क्योंकि मेरा स्पंदन तो आपके हृदय में गूंज रहा होगा, आपके हृदय में गूंज रहा होगा, आपके हृदय में गूंज रहा होगा, आपके हृदय में गूंज रहा होगा। ये कैसी ध्वनि है? कौन है यहाँ? आप क्या ढूंढ रहे हैं प्रभु? हमें आदेश दीजिए, हम उसे ढूंढकर आपके समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। मेरे वक्ष में जो हृदय का स्पंदन गुंजायमान हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये किसी और का है, किंतु किसी और का होते हुए भी बहुत अपना सा प्रतीत हो रहा है।
क्या देवी लक्ष्मी ही पुनः प्रभु को पाने का प्रयास कर रही है? नारायण 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 ये स्वर एक परिचित सा आभास क्यों करा रहा है मुझे? ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे जैसे मैं इस स्वर से युगों युगों से परिचित हूँ। ये मैंने क्या कहा अभी? किसके नाम का उच्चारण किए? हम महादेव को यहाँ आकर श्री हरि नारायण को ढूंढने नहीं देंगे, क्योंकि यदि वो यहाँ आ गए तो वो प्रभु को अवश्य ले जाएंगे और प्रभु को खोना हम कदाचित स्वीकार नहीं कर सकते। नहीं, हम इन्हें कदापि नहीं खोएंगे। इसके लिए हम इन्हें क्रियान्वित करेंगे, जो यहाँ किसी को प्रवेश करना तो दूर, दृष्टि तक नहीं डालने देंगे। लंकेश, ये किसे क्रियान्वित करने की बात कर रही थी पंच सुंदरियां? अपने अर्थात स्वयं श्री हरिनारायण के पुत्रों को। प्रभु महादेव के विरोध में वो उन शिष्टों का प्रयोग करने जा रही थी। वो अब नन्हे शिशु नहीं रहे थे, अपितु अत्यंत हिंसक और आक्रामक युवा योद्धाओं में परिवर्तित होकर वो तो समस्त जगत को आतंकित करना आरंभ कर चुके थे। किंतु इस बार वो सभी अपनी माता के आदेश पर युद्ध करने के लिए प्रेरित होने वाले थे। हम सभी प्रभु श्री हरिनारायण की संतानें हैं। उन्हीं की भांति सर्वशक्ति संपन्न हैं हम। इसलिए आप सभी चिंता कदापि न करें माता। हम यहाँ अपने स्थान में किसी को प्रवेश नहीं करने देंगे, फिर भले ही वो कितना प्रचंड योद्धा क्यों ना हो। हाँ माता, अब चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ना प्रभु के धनुष से साधे हुए बाण अपने लक्ष्य से भटकता है और ना ही उनके धनुष के हाथ के अंश से जन्मे इस सटीक का
पांचों बाण तो हमारी ओर ही आ रहे हैं। अपने इस पुत्र का प्रणाम स्वीकार कीजिए माताओं। ये शूल तो हमारे पुत्र की ओर ही आ रहा है। दिव्यांश के होते हुए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है माता, क्योंकि नारायण के उस हाथ के अंश से मैंने जन्म लिया है जिसमें वो सुदर्शन चक्र को धारण करते हैं। इसलिए मुझ में तो सुदर्शन चक्र की तीव्रता है। प्रभु श्री हरि नारायण अपने जिस हाथ में गदा धारण करते हैं, मैं उनके उसी हाथ के अंश से जन्मा हूं। इसलिए मैं तो उनके गदा के समान ही महाशक्तिशाली हूं माता। मैं तीक्ष्ण प्रभु के खड़ग वाले हाथ से जन्मा हूं। इसीलिए मैं अपने हाथ के वार से कठोर शिलाओं को भी दो भागों में बांट सकता हूं। और मैं गर्जन प्रभु के शंखधारी हाथ से जन्मा, धनी ही मेरी शक्ति है। तुम्हें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं, अन्यथा यहाँ पर कोई भी शेष नहीं रहेगा। तुम सभी दिव्य शक्तियों के स्वामी हो और हमारे पास तुम्हें देने के लिए दिव्य अस्त्र भी हैं। फिर तो कोई भी महाशक्ति हमारे समक्ष आ जाए, वो हमारा सामना करने में असमर्थ हो जाएगी। सागर के तल को भेदने के लिए मुझे अत्यंत शक्तिशाली खुरों और विशाल सिंह की आवश्यकता होगी। भले ही श्री हरि नारायण कहीं भी स्थित क्यों ना हो, मैं उन्हें अवश्य लौटा कर लाऊंगा।
भले ही कोई भी क्यों ना आ जाए, हम उसे पिताजी की परछाई तक भी नहीं पहुंचने देंगे। नहीं पहुंचने देंगे। हाँ, नहीं पहुंचने देंगे। नहीं पहुंचने देंगे। अर्थात लंकेश अब भीषण युद्ध छिड़ने जा रहा था श्री हरि नारायण के पुत्रों और प्रभु महादेव के वृषभ अवतार के मध्य। गौरी पुत्र, मेरे प्रभु शिव शंकर शंभु को इसकी चिंता नहीं थी कि उनके समक्ष कैसी चुनौती प्रस्तुत होने वाली है। उन्होंने नारायण को ढूंढने के एकमात्र ध्येय से ही सागर में प्रवेश किया। अवश्य श्री हरि नारायण सागर तल के निकट ही स्थित हैं। किंतु इसके पूर्व कि मुझे नारायण का संकेत देने वाली ध्वनि तरंगे खो जाएं, मुझे शीघ्र उन तक पहुंचना होगा। कर रहे हैं प्रभु? वो अपने स्थान से उठ क्यों गए? प्रभु का इतना अनमना होना तो हमारे लिए चिंता का विषय है। ये कैसा आकर्षण है जो मुझे अपनी ओर खींच रहा है? तो प्रभु ने हमारी ओर देखा तक नहीं।
फलहार के समय बाहर कहाँ जा रहे हैं प्रभु? मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे मुझे कोई अपनी ओर खींच रहा है अथवा मेरी ओर बढ़ रहा है। यहाँ की सुरक्षा को भेद कर प्रभु तक कौन बढ़ सकता है? हमें प्रभु के समक्ष चिंतित नहीं दिखना चाहिए, अन्यथा उन्हें हम पे संदेह हो जाएगा। प्रभु, प्रभु, हम आ रहे थे ना प्रभु। आपको हमारे ही आने का आभास हो रहा होगा। वैसे भी हमारे और हमारे पुत्रों के अतिरिक्त आपका इस जगत में है ही कौन? आप व्यर्थ में ही चिंतित हो रहे हैं प्रभु। आइए प्रभु, फल ग्रहण कीजिए। चलिए। प्रभु के इस चिंताजनक व्यवहार का तो एक ही कारण संभव है। अवश्य ही महादेव उन्हें यहाँ ढूंढते हुए आ रहे हैं, अथवा उन्होंने ही किसी को भेजा है यहाँ पर। तब तो हमने अपने पुत्र को क्रियान्वित करके सर्वथा उचित ही किया है। हमारे पुत्र यहाँ किसी के आगमन को तो रोक सकते हैं, किंतु इन्हें यहाँ से प्रस्थान करने से रोकने के लिए कोई व्यवस्था अवश्य करनी होगी। तब तो हमें प्रभु को ऐसे स्थान पर स्थित करना होगा जहाँ पर किसी का भी आभास उन तक ना पहुँच सके। मुझे भवन के भीतर ही ऐसा एक स्थान ज्ञात है। उचित है ये। भवन के भीतर की स्थिति हम संभाल लेंगे और हमारे पुत्र यहाँ आ रहे हर व्यक्ति को रोककर बाहर की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। स्वयं यहाँ आने का साहस नहीं किया महादेव ने, एक पशु को भेज दिया। ये जो भी हो, इसे तो मेरी सेवक मीन ही पल भर में निगल जाएगी। कदाचित मेरे श्री हरिनारायण तक पहुंचने का माध्यम यही अस्त्र है। इससे पूर्व कि ये लुप्त हो जाए, मुझे इसका पीछा कर इसके स्रोत तक शीघ्र पहुंचना होगा। ज्ञात था मुझे कि मेरी सेवक मीन पलक झपकते ही इससे निकलकर महादेव के इस पशु का अंत कर देगी। चलिए भ्राताओं, अब हमें यहाँ स्थित रहने की कोई आवश्यकता नहीं। आओ हम चलकर अपनी माताओं को सूचित करें कि उनकी चिंता के कारण को हमने यहाँ पहुँचने से पूर्व ही मिटा दिया।
ये कैसा मायावी पशु है जिसने अपना आकार परिवर्तित कर बलधर के शक्तिशाली मीन का अंत कर दिया? अब कहीं ये हम पर ही तो आक्रमण करने नहीं जा रहा है? इस दुष्ट वृषभ ने मेरी सर्वाधिक प्रिय मीन का वध किया, जिसका दंड मैं अवश्य दूंगा इसे। आता बलधर, जब आपका यह भाई यहीं से उसका विनाश कर सकता है तो आपको स्वयं वहां जाने की क्या आवश्यकता? मेरा विश्वास कीजिए भ्राता, अब मैं जो भी करूंगा उसे देखकर आपको अपार आनंद आएगा। मेरे शूल के प्रहार से इस वृषभ का अंत निश्चित है। अपनी प्रथम पराजय के उपरांत भी उन विष्णु पुत्रों का विवेक जागृत नहीं हुआ और वो प्रभु शिव शंकर शंभु के अवतार से युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गए। प्रभु के अवधूत अवतार के समय देवराज इंद्र के उदाहरण से ये सीख तो हम प्राप्त कर चुके हैं कि जिन्हें शक्ति और पद का अहंकार हो जाता है, वो उस अहंकार से भ्रमित होकर अपनी वास्तविकता भूल जाते हैं। हाँ गौरी पुत्र, किंतु एक वास्तविकता तो ये भी थी कि नारायण पुत्र शक्ति और साहस में किसी से हीन नहीं थे और उनकी माताओं से प्राप्त अस्त्रों के कारण उनकी शक्ति में और भी वृद्धि हो गई थी और अब वो उस शक्ति का प्रयोग प्रभु वृषभ के विरुद्ध करने के लिए तत्पर थे। तो वहां है वो दुस्साहसी वृषभ। अभी मैं अपने शूल इस पर साध कर इसका अंत करूंगा। चिंता मत करो भ्राताओं, मेरे शूल उसके नेत्रों की दृष्टि को नष्ट कर देंगे और फिर वो कहीं भी जाने में असमर्थ होकर सागर तल पर गिरेगा। तब भ्राता बलधर, आप अपनी मीन के अंत का प्रतिशोध लेंगे। इस विचित्र जीव का अंत तो अब निश्चित है। उचित कहा भ्राता, अब इसके पास अपने बचाव का कोई मार्ग शेष नहीं। यदि मेरे शूल अपने लक्ष्य पर वार करने में सफल हुए तो ये आहत होगा ही, किंतु यदि वैसा ना भी हुआ, मेरे शूल आपस में टकराव उत्पन्न कर ऐसा भीषण विध्वंस करेंगे जिससे ये वृषभ क्षण भर में अपने प्राण त्याग देगा। विश्वास नहीं होता, मेरे दोनों शूल की दिशा परिवर्तित कर दी इस वृषभ ने। सटीक, ये हमारा वार तो हम ही पे भारी पड़ रहा है।
यदि ये दोनों शूल आपस में टकरा गए तो हम में से कोई भी शेष नहीं रहेगा। तुमने तो कहा था मुझे प्रतिशोध प्राप्त होगा, आनंद आएगा, किंतु इस दृश्य से तो मैं तनिक भी आनंदित नहीं हुआ। अपितु मेरा क्रोध और बढ़ता जा रहा है। परंतु अब जो दृश्य मैं प्रस्तुत करूंगा उससे अवश्य ही आनंदित होंगे हम। हे नारायण, मैं कहाँ जाऊं? मुझे उचित दिशा निर्देश दे प्रभु। अंतिम अस्त्र का चिन्ह तो लुप्त हो चुका है। तुम्हारे शूल प्रहार से तो ये विचित्र प्राणी सुरक्षित बच गया, किंतु अब ध्वस्त होते इन पर्वत के शिलाखंडों से कैसे बचा पाएगा अपने आप को? ये तो आपका अति उत्तम वार था भ्राता बलधर। ऐसी क्या शक्ति है इसमें जो बार बार हमारे वारों से सुरक्षित हो रहा है? इसकी शक्ति तो जैसी भी हो यहाँ कदापि नहीं पहुंच पाएगा। कोई मुझे यहाँ पहुँचने से रोकने का प्रयास कर रहा था। अर्थात ये निश्चित है कि श्री हरि नारायण यहीं कहीं इस समुद्र तल के नीचे पाताल में ही स्थित है और पाताल पहुँचने का यही एकमात्र मार्ग दिखाई देता है। संकट निकट है, इसलिए हमें जो भी करना है शीघ्र ही करना होगा। यदि ये महादेव है जिनका आगमन यहाँ हो रहा है और यदि हमारे पुत्र उन्हें रोकने में असमर्थ हो गए तो उनकी मात्र एक झलक पाकर ही प्रभु श्री हरि नारायण को सारी स्मृति लौट आएगी। श्री हरि नारायण पुनः देवी लक्ष्मी के पास लौट जाएंगे और हम ऐसा कदापि नहीं होने दे सकते। कक्ष सज्ज है, चलिए इन्हें ले चलते हैं।
मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है कि हम पर कोई आक्रमण करने का प्रयास कर रहा है? आप सर्वथा उचित कह रहे हैं प्रभु। कोई हमारे समुद्री पाताल पर आक्रमण करने के लिए तत्पर है। इसीलिए हम आपको इससे भी श्रेष्ठ और सुरक्षित कक्ष में ले जा रहे हैं, जो इस कक्ष से कहीं अधिक सुरक्षित है प्रभु। किंतु यदि कोई हम पर आक्रमण कर रहा है तो मुझे उसका सामना करना चाहिए। आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं प्रभु। हाँ प्रभु, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आपके पराक्रमी पुत्र हमारी रक्षा के लिए तैयार हैं। क्या आपको उनकी शक्ति और साहस पर विश्वास नहीं? अभी तो आपने कहा कि हमारे पुत्र इतने पराक्रमी हैं कि वो किसी भी शक्तिशाली सेना को पराजित कर सकते हैं। मुझे अपने पुत्रों पर पूर्ण विश्वास है, इसीलिए मुझे किसी सुरक्षित कक्ष में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। ये आपकी सुरक्षा के लिए नहीं है प्रभु, ये तो हमारे लिए अनिवार्य है। हाँ प्रभु, हमारी सुरक्षा के लिए हमारे पुत्रों ने वहाँ जाने के लिए कहा है। अगर आप हमारे साथ वहाँ होंगे तो हमें और सुरक्षा का आभास होगा। इसलिए हमारा अनुरोध मत टालिए, कृपा करके चलिए हमारे साथ। और हमें ज्ञात है प्रभु, हम पर छाए ऐसे संकट में आप हमारा साथ कदापि नहीं छोड़ेंगे। हमारी सुरक्षा ही आपका प्रथम कर्तव्य है ना? उचित है, आपकी सुरक्षा मेरा प्रथम दायित्व है। चलिए। वो 500 सुंदरियां तो प्रभु से वही करवा रही थी जो वो चाहती थी। जैसे मैंने पूर्व में भी कहा था, जो सभी के साथ छल करते हैं, अब पंच सुंदरियां उन्हीं को ही छल रही थीं। प्रभु की प्रत्येक लीला के पीछे कोई ना कोई कारण तो अवश्य होता है, और ये भी उनकी ही लीला का भाग होगा, जिससे संसार को कोई महान सीख प्राप्त हुई होगी। श्री हरि नारायण की लीला का तो ज्ञात नहीं, किंतु मेरे प्रभु शिव शंकर शंभू के पाताल गमन का समय अवश्य आ गया था। समय आ गया है, मुझे अब अपनी ध्वनि शक्ति का प्रयोग कर इसका अंत करना होगा। नहीं भ्राता, अभी नहीं, क्योंकि तुम्हारी ध्वनि से यही नहीं बल्कि हमारे आसपास सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हाँ, उचित कहा। इसे अब आगे बढ़ने दो, आने दो यहाँ। फिर मैं इसकी ऐसी दुर्दशा करूंगा कि यहाँ से कहीं भी जाने की अवस्था में ही नहीं रहेगा ये। नहीं भ्राता, उसने मेरे वार को सर्वप्रथम विफल किया था, इसलिए उसको नष्ट करने का अधिकार तो मेरा है। आप दोनों को यह अवसर प्राप्त हो चुका है, इसलिए अगला वार मैं उस पर करूंगा। मेरे पास एक अन्य सुझाव है। हम पांचों पाताल लोक के पांचों प्रवेश द्वारों में स्थित होंगे। फिर अपने आगमन हेतु ये विचित्र जीव जिस भी प्रवेश द्वार का चुनाव करेगा, हम में से जो भी वहां स्थित होगा वही उसका सामना कर उसका अंत करेगा। यहाँ तो प्रवेश करने के ये 5 द्वार हैं।
इनमें से किसी भी द्वार को भेदने के पूर्व मुझे ज्ञात करना चाहिए कि श्री हरि नारायण कहाँ स्थित है। उनकी स्थिति का तो आभास हो रहा है मुझे, किंतु वो यहाँ कहाँ है? हे नारायण, आप कहाँ हैं? हे नारायण, आप कहाँ हैं? हे नारायण, आप कहाँ हैं? नारायण, आप कहाँ हैं? आप यहीं क्यों रुक गए प्रभु? वो गुप्त सुरक्षित कक्ष तो वहाँ है। हाँ, भवन के नीचे, उन सीढ़ियों के अत्यधिक नीचे के स्तर पर। वो मैं स्वामी चलिए, आप पुनः क्यों रुक गए थे स्वामी? मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे मुझे किसी ने पीछे से पुकारा हो। प्रभु, भवन के इस भाग में तो के पुत्रों के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। फिर किसी का स्वर आप तक पहुंचने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और हम जिस नवीन कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं प्रभु, वहाँ तो वायु का कण भी हमारी अनुमति से ही प्रवेश कर सकता है। वहाँ किसी भी प्रकार की भारी ध्वनि आप तक नहीं पहुँचेगी, इसलिए आपके अशांत होने का कोई भी कारण शेष ही नहीं रहेगा। किंतु जब हमारे पुत्रों ने हम पर छाए संकट को समाप्त कर ही दिया है और ये भवन का भी कंपित होना समाप्त हो गया है, तो हमें किसी सुरक्षित कक्ष में जाने की आवश्यकता ही क्या है? किंतु हम तब तक तो पूर्ण रूप से निश्चिंत नहीं हो सकते ना प्रभु, जब तक हमारे पुत्र स्वयं आकर हमें आश्वस्त न कर दे। हाँ प्रभु। और कुछ समय से आप भी अधीर हो रहे हैं। वो एकदम शांत कक्ष है, जहाँ कोई भी बाहरी ध्वनि भीतर नहीं पहुँच सकती। आपका मन भी शांत हो जाएगा। चलिए प्रभु, हम वहीं चलते हैं। कदाचित यही उचित रहेगा। चलिए। इन सीढ़ियों को पार कर बस थोड़ा सा और मार्ग तय करना शेष है। फिर एक बार हम सभी प्रकार से सुरक्षित उस कक्ष में पहुंच गए तो किसी का स्वर तो क्या, किसी के होने का आभास भी नहीं पहुंच सकेगा वहां, क्योंकि उस कक्ष की रचना ही कुछ इस प्रकार से हुई है। अब तो प्रतीत होता है मेरे मन का स्वर मेरे प्रभु श्री हरि नारायण तक नहीं पहुंच रहा है। कैसे ढूंढूं प्रभु श्री हरि नारायण को? किंतु इतना तो निश्चित है, नारायण इस भवन के भीतर ही है, किंतु कहां? उसका उत्तर भी इसके भीतर ही छुपा है। अब ये आगंतुक पशु जिस भी द्वार से प्रवेश करने का प्रयास करेगा, वहीं पर इसका अंत भी होगा। क्या करूं मैं? महादेव, मेरे डमरू का नाद अभी विचित्र पशु क्या कर रहा है? क्या ये इस डमरू से हमारा ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहा है? जो भी है, इस विचित्र पशु की क्रीड़ा का आशा समझने में मैं असमर्थ हूं भ्राता हूं। मेरे डमरू की ध्वनि शीघ्र श्री हरि नारायण तक पहुंचेगी और वो स्वयं उत्तर देकर मुझे संकेत देंगे कि वो कहां है।
डमरू का नाद अर्थात महादेव निकट ही है। नहीं, किसी भी प्रकार से उनकी भेंट श्री हरि नारायण से नहीं होने देंगे। श्री हरि नारायण ने भी उन्हें देख लिया तो कदाचित इससे उनका स्मरण पुनः लौट सकता है। प्रभु, ये विचित्र नाद तो हमें भयभीत कर रहा है। कैसा विचित्र नाद उत्पन्न कर रहा है इसका डमरू। प्रभु की ओर से कोई उत्तर अवश्य आएगा। मेरे डमरू द्वारा उत्पन्न ध्वनि तरंगों को लौटने पर विवश होना पड़ा, अर्थात नारायण के श्रवण के पूर्व ही बाधित हो गया मेरे डमरू का नाद। किंतु मुझे नारायण के निकट पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे ज्ञात है कि श्री हरि नारायण तक पहुंचने के लिए क्या किया जाना चाहिए। ये विचित्र पशु उत्तेजित हो रहा है, अर्थात हम सभी भ्राताओं को और अधिक सावधान हो जाना चाहिए। अद्भुत। ये पशु तो बल और बुद्धि दोनों ही रूपों में असाधारण है। इतना दुस्साहस इस पशु का कि अब ये यहां भी विध्वंस की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। रुक जाओ सैनिकों, इसके लिए तुम सभी को अपना बल प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसके लिए तुम मात्र मेरा बल ही पर्याप्त है। कदाचित हमारे अस्त्रों को देखकर इसकी बुद्धि उचित स्थान पर पहुंच गई है। उचित कहा, किंतु ये मेरा अपराधी है। इसे मैं कदापि जीवित नहीं रहने दूंगा। किंतु भ्राता, ऐसा अनूठा जीव आखेट के लिए नहीं, अपितु नियंत्रण के लिए होता है। और वैसे भी
आपने इसी के कारण अपने प्रिय मीन को खोया है, तो क्यों न इसे ही अपना उजीव बनाकर सदैव अपने आदेशों का पालन करवाए। ऐसा ही करना चाहिए। तो फिर प्रतीक्षा किस बात की? चलो भ्राताओं, आगे बढ़ो। सावधान भ्राताओं, ये पशु आक्रमण के लिए आगे बढ़ रहा है। मेरे भ्राता कहाँ हैं? मैं अकेला कैसे रह गया इसके समक्ष? महादेव के विचित्र पशु, अब तुम मेरे नियंत्रण में हो। बंधक हो तुम मेरे। प्रभु, उनके जाल में उलझ गए। कैसे? क्यों? मूषक जी, प्रभु उनके जाल में नहीं, अपितु उन पंच सुंदरियों के पंच पुत्र प्रभु के जाल में उलझ गए थे। प्रभु वृषभ तो स्वयं अपने प्रतिद्वंदियों के द्वारा उस रहस्य को उजागर करने जा रहे थे, अर्थात वे श्रीहरि नारायण पुत्रों के अहंकार का लाभ उठाकर वहां पहुंचने के लिए तत्पर थे जहां स्वयं श्री हरि नारायण स्थित थे। और यही थी प्रभु वृषभ की लीला, जो अब सभी के समक्ष उजागर होने जा रही थी, है ना लंकेश? चलो आगे बढ़ो। प्रभु श्री हरि नारायण के पश्चिम अर्थात मैं उचित स्थान पर हूँ। मुझे विश्वास है मैंने आपको ढूंढ ही लिया श्री हरि नारायण। आपके दर्शन हेतु मैं जितना अधीर, उत्साहित और भावुक हो रहा हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है आप भी मेरे दर्शन पाकर उतने ही उत्साहित होंगे। प्रभु, आपको यहाँ की व्यवस्था उचित तो लगी ना? हमने ये सब यहाँ इस कक्ष में विशेष रूप से आपके स्वागत हेतु किया है। कौन है ये? किसके आगमन का आभास हो रहा है मुझे?
सभी इस पशु को प्रभु के विशेष कक्ष में क्यों ले आए हैं? ये नारियां कौन हैं जो मेरे प्रभु श्री हरि नारायण के चारों ओर उनकी सहभागियों के समान स्थित हैं? देखिए माताओं, जिसने हमें चुनौती देने का साहस किया, हम उसे ही बंधक बनाकर ले आए। विष्णु पुत्रों को चुनौती देने का परिणाम इतना ही भयंकर होता है। विष्णु पुत्र? ये क्या सुन रहा हूं मैं? माताओं, विष्णु पुत्र अर्थात? मैं आप पांचों की तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। सब कुछ भूलकर आ जाइए हमारे पास, यहाँ तक कि देवी लक्ष्मी को भी। तथास्तु, तथास्तु। अर्थात प्रभु श्री हरि नारायण तो सब कुछ भूल चुके हैं, मुझे भी। किंतु ऐसा कैसे संभव हो सकता है? मेरे प्रभु मुझे कैसे भूल सकते हैं? कदाचित मैं अपने वास्तविक रूप में नहीं, इसलिए वो मुझे पहचानने में असमर्थ हैं। पुत्रों, इस विचित्र, मायावी और भयंकर पशु को यहाँ क्यों ले आए? इस गुप्त कक्ष में? मुझे विश्वास है, मुझे मेरे वास्तविक रूप में देखते ही श्री हरि नारायण मुझे अवश्य पहचान लेंगे। क्या तुम सभी इतना भी समझने में असमर्थ हो कि ये पशु के रूप में कोई भी हो सकता है? ऐसे छद्म वेश में यहाँ किसी का आगमन होगा, इसी बात का तो भय था हमें। और तुम उसे यहीं ले आए, इस गुप्त कक्ष में? इतना उष्ण कैसे हो गया? आश्चर्य, ऐसी उष्णता इसमें से कैसे उत्पन्न हुई जिसने इस धातु को ही भस्म कर दिया? हमने तुम्हें सावधान किया था कि इस छद्म वेश में कोई भी हो सकता है। अवश्य ही ये इसकी माया का परिणाम है। देवी उचित कह रही है। कौन है आप? अपने वास्तविक रूप में आइए। यथा शिवस्तथा विष्णु, यथा विष्णुस्तथा शिवा। यथा शिवस्तथा विष्णु, यथा विष्णुस्तथा शिवा। त्रयंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। शिव? तो ये शिव ही है जो इस रूप में यहाँ पहुँच गए हैं। प्रभु ने इन्हें पहचान लिया तो अनर्थ हो जाएगा। तो हम महादेव को ही ले आए यहाँ। ये कैसी भूल हो गई हमसे? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शिव 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 यथा विष्णुसुता शिवः अंतरम शिव विष्णुरवा बनाक्पि न विद्यते। आप भी मैं हूं और मैं भी आप ही हूं। हम दोनों में कोई भेद नहीं। पहचानिए नारायण, मैं आपका वो स्वरूप हूं जिसे आप अपने दिव्य मधुर वाणी में महादेव कहकर पुकारते हैं, महादेव कहकर पुकारते हैं, महादेव कहकर पुकारते हैं। अर्थात जिसकी आशंका थी हमें वही हुआ। महादेव छल से हमारे प्रभु को अपना स्मरण कराकर उन्हें हमसे छीनने आए हैं। आप भी मैं हूं, मैं भी आप ही हूं। हम दोनों में कोई भेद नहीं। हे श्री हरि नारायण, क्या आप अभी भी मुझे अपने महादेव को पहचानने में असमर्थ हैं? मैंने आपको पहचान लिया महादेव, मैंने आपको पहचान लिया महादेव, मैंने आपको पहचान लिया महादेव। जान गए? नहीं, ये नहीं हो सकता। आप साधारण नहीं, अत्यंत दिव्य हैं, वैरागी भी हैं और महायोगी भी। एक अत्यंत प्रचंड योद्धा भी हैं और भोले भी। आपके समक्ष स्थिर रहकर ऐसा आभास होता है जैसे समस्त संसार का तेज आप में ही समाहित है। इसीलिए आपके आगमन का ऐसा अद्भुत अनुभव हुआ था मुझे। भले ही आप मेरे लिए अपरिचित हैं, किंतु फिर भी ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि आपका और मेरा अनंत काल से कोई संबंध है। हे परम परमेश्वर, आपको अनेकों धन्यवाद कि स्वामी ने प्रभु महादेव को अभी भी नहीं पहचाना। आपसे भेंट करने के उपरांत मुझे ये तो ज्ञात हो गया है कि आपका ना मुझसे, ना ही इस समुद्र पाताल लोक से कोई शत्रुता है। अवश्य आपको बंधक बनाने में मेरे ही पुत्रों से कोई भूल हुई। इन सभी की ओर से मैं आपसे क्षमा चाहता हूं महादेव। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे महायोगी के कमल चरण इस पाताल लोक पर पड़े। अब यदि आप यहाँ रुककर हमारा आतिथ्य स्वीकार करना चाहते हैं तो उसकी समूची व्यवस्था की जाएगी। किंतु यदि आप अपनी यात्रा पूर्ण करने हेतु यहाँ से प्रस्थान करना चाहते हैं तो मेरे पुत्र आपको पाताल लोक के द्वार तक सम्मान पूर्वक छोड़कर आएंगे। नारायण ने मेरी समस्त विशेषताओं को तो पहचान लिया, किंतु मुझे नहीं पहचान सके। ये कैसी विडंबना है। महादेव, आपके दर्शन प्राप्त कर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। पुत्रों, ये हमारे अतिथि हैं और जब तक ये यहाँ हैं
इनके सम्मान में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अब कोई संकट नहीं है। मुझे अनुमति दीजिए, मुझे मेरे कक्ष में जाना है। कैसी विडंबना है, कैसी ये लीला, पहचान कर भी ना पहचान पाए। विचलित है विष्णु, स्तंभित है शिव जी, सामने जो हैं उनको ढूंढते ही जाएं। करते भी तो क्या, प्रभु श्री हरि नारायण तो अपने वरदान से ही बंधे हुए थे, इसीलिए वो सब कुछ भूल चुके थे। और वैसे भी उचित समय के पूर्व तो कुछ भी नहीं होता। किंतु गौरी पुत्र, उन पंच सुंदरियों को समय से पूर्व ही सब कुछ चाहिए था, इसलिए तो उन्होंने वो सब किया। और अब भी उनके कुटिलता भरे कर्म रुके नहीं थे, इसलिए अब उन्होंने जो किया वो तो उनके विनाश का आरंभ था। प्रणाम है महादेव। अहो भाग्य हमारे कि आप यहाँ पधारे महादेव। और हमारे प्राणनाथ आपको नहीं पहचान सके, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी भी हैं प्रभु। हमें ज्ञात है महादेव, आपका यहाँ आगमन प्रभु श्री हरि नारायण को अपने साथ ले जाने के लिए ही हुआ है, किंतु उन्होंने हमसे विवाह किया है, इसलिए अब उन पर हमारा अधिकार है। हाँ प्रभु, क्योंकि वो हमारे पति और हमारे पुत्रों के पिता हैं। अब उन्हें हमसे कोई दूर नहीं कर सकता। स्वयं आप भी नहीं महादेव, इसलिए अब आपका यहाँ से प्रस्थान करना ही उचित होगा। प्रभु, आप ना कुछ कह रहे हैं और ना ही यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं, एवं ना ही आप हमारी ओर देख रहे हैं। आप किस विचार में हैं महादेव? अब आपके समक्ष रिक्त हाथों लौटने के अलावा कोई अन्य मार्ग नहीं है। कुछ तो कहिए प्रभु महादेव। हे देवी, इस अत्यंत महत्वपूर्ण समय में हमें दर्शन देने हेतु आपका कोटि कोटि धन्यवाद। एक नारी होने के नाते आप हमारी व्यथा अवश्य ही समझेंगी। अब आप ही प्रभु को समझाइए ना देवी कि वो हमारे प्राणनाथ को हमसे ना छीने, क्योंकि हमें तो ऐसा आभास हो रहा है जैसे ना वो हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं और ना ही वो हमसे कुछ कह रहे हैं। मेरे स्वामी के मर्यादित आचरण के अनुसार तो कभी भी किसी पर स्त्री से अनावश्यक संवाद नहीं करते, और उनका नारी भाग होने के कारण मैं आपकी व्यथा समझकर उसका उचित मार्ग अवश्य सुझाऊंगी, और आप जो भी मुझसे कहेंगी वो मेरे स्वामी तक अवश्य पहुंचेगा। हे देवी, बस हमारी इतनी सी बात प्रभु के हृदय तक पहुंचा दीजिए कि वो हमसे हमारे पति को दूर करने का अन्याय ना करें। और वो अन्याय
जो आप सभी ने देवी लक्ष्मी के साथ किया था। देवी लक्ष्मी के कहने पर श्री हरि नारायण आपके निकट आए, किंतु देवी लक्ष्मी को कहा गया था कि उनके उपकार आप सभी उन्हें ये फल देंगे। उनके पति, उनके स्वामी को यहाँ से लौटने न देकर उनके साथ आप सभी ऐसा छल करेंगे? नहीं देवी, हमने छल नहीं तब किया है। हाँ देवी, प्रभु को पति के रूप में प्राप्त करना तो हमारे तप का फल है। क्या ये ज्ञात है आपको? जिस प्रकार स्वार्थ से की गई सहायता पुण्य नहीं होती, उसी प्रकार छल से प्राप्त किया गया वरदान तप का फल नहीं होता। जो तप आप सभी ने किया वो तप नहीं, एक कपटी युक्ति थी। एक पर पुरुष को प्राप्त करने का अनुचित मोह था। अपनी बहन के प्रति अनुचित ईर्ष्या थी आप सभी की। किंतु अभी भी समय है, आप सभी क्षमा याचना कर अपनी भूल स्वीकार करें। अन्यथा आपके इस छल का अत्यंत भयंकर परिणाम होगा। देवी, आप हम पुत्रों के समक्ष हमारी माताओं को चेतावनी देकर बहुत बड़ी भूल कर रही हैं। हमारे समक्ष क्रोध प्रदर्शन करने से क्या लाभ देवी? क्योंकि अब ना तो आप और ना ही महादेव हमसे हमारे स्वामी, हमारे प्राणनाथ को दूर करने में समर्थ होंगे। हाँ देवी, क्योंकि जब पूर्व में आपके स्वामी ने इसका प्रयास किया था तो हमारे पुत्रों ने उन्हें बंदी बना लिया था। हाँ, जो प्रभु विष्णुदेव के भी पुत्र हैं एवं उन्हीं के समान शक्तिशाली भी हैं। इस बार आप भी प्रयत्न कर लीजिए, किंतु सफलता तो आपको भी प्राप्त नहीं होगी। फिर चाहे आप दोनों ही उनसे युद्ध भी क्यों ना कर लें। सत्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। सर्वप्रथम आपने अपना विवेक खोया और अब अपनी जीवा पर भी नियंत्रण खो चुकी हैं आप। बहुत अहंकार है ना आपको अपने पुत्रों की शक्तियों पर। फिर उचित, अब आप सभी ने जो कहा वही होगा। युद्ध भूमि में निर्णायक संग्राम होगा। उचित है तो इस युद्ध हेतु अवस्था भी स्थिर है। यदि हमारे पुत्र महादेव को इस युद्ध में पराजित करने में सफल रहे तो महादेव प्रभु श्री नारायण को हमसे दूर करने हेतु कभी भी हमारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस प्रकार आरंभ हुआ प्रभु महादेव के वृषभ अवतार और श्री हरि नारायण के 5 पुत्रों के मध्य वो युद्ध, जो वास्तव में धर्म और अधर्म के मध्य एक महायुद्ध था। अकेले प्रभु के समक्ष वो 5 भाई थे। उस अवस्था में भी वो विष्णु पुत्र किसी अन्य से भी सहायता प्राप्त करने उन्हें भी अपने साथ ले आए।
बड़े अचंभे की बात है कि आप अकेले ही आए, क्योंकि कदाचित जिस युद्ध में आपकी पराजय निश्चित है, इसलिए कोई आपके साथ आना नहीं चाहता था। किंतु हम तो अपने साथ आसुरी बवंडर लाए हैं। हुआ? आप वास्तव में क्रोधित हो रहे हैं अथवा मात्र अपने भय को छिपाने हेतु क्रोध का प्रदर्शन भर कर रहे हैं? कदाचित अपने समक्ष इतनी विशाल सेना को देखकर विचलित हो उठे हैं आप। जो भी हुआ, किंतु हमारे लिए ये शुभ संकेत है। प्रभु श्री वृषभ के समक्ष कोई भी असुर जीवित नहीं रह सकता, किंतु हमारे पुत्रों को कोई क्षति नहीं पहुंची। इसीलिए ये तो स्पष्ट है कि हमारे पुत्र असाधारण हैं, वे अपराजय हैं। बस बहुत हुआ, अब तुम नहीं हम वार करेंगे। छल से प्राप्त विद्या हो या वरदान, वो एक निश्चित समय के पश्चात अपना प्रभाव अवश्य ही खो देता है।